आज हमें जो अनमोल ज्ञान, अध्यात्म का सत्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, सच्ची साधना, सच्चे भगवान का ज्ञान मिला है, यह उपकार स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी ने अपने ऊपर किया है। पुण्यात्माओं, पॉइंट पे ध्यान देना। यानी आज जो हमें यथार्थ ज्ञान मिला है, जो सत्य ज्ञान मिला है, जो मोक्ष का मार्ग मिला है, ये क्या लिखा जा रहा है? यह उपकार स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी ने अपने ऊपर किया है। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे को ज्ञान दिया किसने? आज हमारे को सत्संग सुनाई किसने? आज हमारे लिए ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी किसने? आज हमारे गुरुदेव कौन? ये ज्ञान देने वाला कौन? तो फिर ये कौन है? फिर ये कबीर। ये कबीर फिर कौन हुआ? यह उपकार स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी ने अपने ऊपर किया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज तुम्हें जो ज्ञान दिया गया है, जो यथार्थ सत्य जानकारी भक्ति मार्ग की दी गई है, यह उपकार तुम्हारे ऊपर स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी ने किया है। तो पुण्यात्माओं, फिर गुरु जी कौन हुए? ये संकेत समझिए। फिर स्वयं सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? क्योंकि आज उन्होंने ही ज्ञान दिया है, उन्होंने ही हमारे को सत्संग दिए हैं, उन्होंने ही हमारे को नाम दीक्षा दी है, उन्होंने ही हमारे लिए पुस्तकें लिखी है। तो आज वो कबीर कौन हुआ? यदि कबीर जी ने ही हमारे ऊपर ये उपकार किया है, तो कबीर जी को दाढ़ी मूंछ वाले ने तो आके किया नहीं। दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ने शरीर रूप धारण करके दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आपको ज्ञान दिया नहीं, आपको नाम दिया नहीं, आपको सत्संग सुनाए नहीं। सत्संग किसने सुनाए? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। ज्ञान किसने दिया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। पुस्तकें किसने लिखी? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। नाम किसने दिया? गुरुदेव ने। तो आज का ये कबीर कौन हुआ? भक्तों के ऊपर ये उपकार करने वाला ये सत्य पुरुष, ये कबीर कौन हुआ? कितना बड़ा संकेत छुपा है। और फिर भी प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं, देखा देखी में, भेड़ चाल में, कुपात्रों के तानाशाही फरमानों को गुरुजी का आदेश मान के एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का। पुण्यात्माओं, बुद्धि कहां गई हमारी? धरती पे स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट है। ये तो एक पीले पर्चे की बात है जिसका निष्कर्ष निकाल के आपको समझाया जा रहा है, वरना आप लोगों के तो दिमाग में भी ये बातें नहीं आ सकती। आप तो खाली इसको पढ़ के निकाल देते हो, जबकि इसमें कहाँ क्या ज्ञान आधारित बात छुपी हुई है जो हमें जगाएगी, हमें समझाएगी, हमें काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से दूर करेगी, हमें गुरुदेव के नजदीक लेके आएगी। तो आज वो कबीर कौन है? यदि उस कबीर ने हमारे ऊपर यह उपकार स्वयं सत्य पुरुष कबीर जी ने अपने ऊपर किया है, तो फिर वो कबीर कौन है? दाढ़ी मूंछ वाले ने तो किया नहीं, उसने तो सत्संग सुनाए नहीं, उन्होंने तो नाम दान दिया नहीं। तो किसने दिया नाम दान? किसने सत्संग सुनाए? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो वो कबीर कौन हुआ? वो कबीर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी भगवान हुए। जब सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कबीर हुए, तो किस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान मान के तुम अपने वर्तमान कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की बेइज्जती कर रहे हो? अपने गुरु जी को तुम दुखी करने जा रहे हो। आत्मा एक है तो उसका पति भी एक है, और जिस आत्मा के दो पति हैं, समझ लीजिए वो आत्मा व्यभिचारिणी है, वो वेश्यावर्ती वाली आत्मा है। अब इसका जो प्रमाण है, इसका जो समर्थन है, ये पूज्य गुरुदेव जी ने अपने एक सत्संग में किया है। ध्यान से सुनिएगा सत्संग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये मुझ पवन दास का इंटरव्यू नहीं है, ये हमारे किसी सत्सेवक भाई बहन का इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू ना किसी पवन दास ने लिया, ना किसी सत्सेवक ने लिया। ये इंटरव्यू स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लिया, जिन्होंने साधना टीवी पे चलाया, और देने वाले भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ही भगत हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं ये? ना तो वो स्वयं समझ पा रहा है, ना इंटरव्यू लेने वाला समझ पा रहा है, ना वो लाखों की संगत साधना टीवी पे सत्संग सुनने वाली समझ पा रही है। कितनी बड़ी बात इसमें कही गई है कि सतगुरु रामपाल जी कौन है? ये भगत है जो पहले किसी माता जी का पुजारी था, इसके पास में दाढ़ी मूंछ वाली शक्ल में पूज्य गुरुदेव जी आए, और पूज्य गुरुदेव जी ने, क्योंकि जब तक जीव की जिसमें आस्था रहती है, परमात्मा उसी रूप में उसको दर्शन देता है। आज मान लीजिए इतना ज्ञान सुन के यदि किसी भगत की आस्था यदि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में है, यदि वो उसी को परमात्मा मानता है, तो गुरुदेव की भी ये मजबूरी हो जाती है, गुरुदेव उसी रूप में उस आत्मा का काम सारता है, और काल भी उस आत्मा को उसी रूप में धोखा दे देता है। लेकिन जो अपने गुरु जी को ही परमात्मा मान लेगा, पुण्यात्मा, सौपन में भी दाढ़ी मूंछ वाला आपके सामने नहीं आएगा। सौपन में भी काल आपको भ्रमित नहीं कर सकता।
वो काल्पनिक दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का रूप बना के। तो ये भाई क्या कह रहा है अपने इंटरव्यू में, आप जी इसको ध्यान से सुनिएगा और फिर विचार करना पुण्यात्माओं, आप किस गफलत में सो रहे हो, आप कहां सो रहे हो, ध्यान से सुनना। इसमें ये कह रहा है कि जब वो दाढ़ी मूंछ वाला जो कबीर जी है सौपन में मेरे सामने आया और उन्होंने कहा कि तुम बरवाला में आ जाना और नाम दीक्षा ले लेना, तो इस भाई ने कहा कि जी बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो दाढ़ी मूंछ वाले ने कहा कि वो रामपाल मैं ही हूं। ध्यान से सुनिए और आंख खोलो पुण्यात्माओं, कहां एक कागज के टुकड़े का इन फर्जी आश्रमों में जा जाके और प्रकट दिवस मना के अपने गुरुदेव भगवान को, वर्तमान के जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दुखी कर रहे हो। ये सतलोक जाने का फिर रास्ता नहीं बनेगा आपका, आप तो अंधकार की तरफ जा रहे हो। आत्मा का पति एक है। सब आए लेने के लिए, तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से, तो मैंने कहा ये कौन है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है। सर जी ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इससे अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। उससे मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात, तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गाली दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई आप गाली क्यों दे रहे हो संत जी को, कि देखो ऐसा संत है हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था, तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर सा भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर, तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे मैं रात को सोकर सोने के लिए गया तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से, तो मैंने कहा ये कौन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है, कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको। मैंने कहा कोई भगवान ही लग रहे। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जीवा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा, उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत्व और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहां पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा बेटा, तुरंत चले आओ। भगत जी ने कहा कि बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ही रामपाल हूं और देर मत करना, जल्दी आ जाना। पुण्यात्माओं, ये इंटरव्यू आप लोग रात दिन साधना टीवी चैनल पे देखते हो। ये मैनेजमेंट वाले इंटरव्यू लेने वाले, आप लोग देने वाले, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन है कबीर वास्तव में, परमात्मा कौन है धरती पे। फिर भी आप एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मना के अपने ही गुरुदेव को दुखी कर रहे हो आप। पुण्यात्माओं, ये सतलोक जाने का रास्ता नहीं बन रहा आपका। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, ज्ञान आधार से सात संगतियों से जुड़ जाओ, सत्सेवक भाई बहनों की संगति कर लो, अपने पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगा के कबीर परमात्मा मान के उनको, उस रूठे हुए गुरु को प्रसन्न करो। परमात्मा कहते हैं इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठेनु। ये 2014 बरवाला कांड के बाद और ये कागज की फोटोओं का प्रकट दिवस मना मना के उनको भोग लगा लगा के तुमने उस जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को जो दुखी कर रखा है। अगर सतलोक चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए, अगर इस लोक में सुख शांति चाहिए तो उनको सुखी करो, उनको राजी करो, वरना तुम्हारी बैटरी चल रही है,
भक्ति नहीं चल रही, और जिस दिन वो बैटरी समाप्त होगी, आए दिन संगत में जो सतनामी और सारनामी लोग बेमौत मर रहे हैं, वो हसर तुम्हारा होगा एक दिन, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने वो कर्म किए नहीं जिन कर्मों के करने से सतगुरु जो है प्रसन्न हो।